तो व्यूअर्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि फोर्स रिस्पॉन्सिबल है किसी भी बॉडी के मूवमेंट के लिए या स्लाइडिंग के लिए, बट एट द सेम टाइम बॉडी कैन कॉज रोटेट ऑल्सो. द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज नोन एज द मूवमेंट ऑफ द फोर्स. जब भी हम रोटेशनल इफेक्ट की बात करते हैं तो इट हैज़ टू बी फ्रॉम द विथ रिस्पेक्ट टू द सम पॉइंट. द रोटेशनल इफेक्ट और द मूवमेंट हमको अगर बताना है तो हम बता सकते हैं इज मेजर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मूवमेंट सेंटर टू द फोर्स इज this distance is known as the perpendicular distance for the movement. Okay, now we'll understand it. For example, one cantilever beam, force is acting at the corner F with a respective distance D. M is equal to F into D हम लिख सकते हैं. एग्जाम्पल अगर देखेंगे, आप एक डोर लीजिए, डोर के ऊपर में मेरे हाथ का फोर्स मैंने ओपन करने के लिए लगाया है. अब यहाँ से उसके हिंज तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. फिर से देखिए, हिंज से मैं फिर से वापस ये डिस्टेंस को दिखाता हूँ जहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स था. ठीक है, नाउ इट विल बी मोर क्लियर टू यू. आपको हिंजेस इसमें दिखा हुए हैं और मेरा जो पॉइंट आप देख रहे हो, येलो पॉइंट, वहाँ से अगर मैं फोर्स लगाऊँ तो m इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस small d means m is equal to f into d. Unit using in the movement are as Newton meter or Newton mm or kilonewton meter. Why? Because m is equal to f into d. f हम लेंगे न्यूटन में, किलो न्यूटन में, और f d जो है वो लेंगे हम मीटर्स, mm, सेंटीमीटर, etc. As far as sign convention is concerned, sign convention की अगर बात करेंगे तो we shall take the anti-clockwise movement positive and clockwise movement negative. उसको इंडिकेट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे. यहाँ देखिए, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो एक पॉजिटिव साइन लिखा, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है. अब हम देखेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमें नेगेटिव कंसीडर करना है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स. ये हुआ हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट. ऊपर हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज और नीचे क्लॉकवाइज. ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे. फाइंड द मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस P1, P2, P3, P4 एंड अबाउट अ पॉइंट. एक पॉइंट पे एक फोर्स सिस्टम दिए, आपको सॉल्व करना है. आप कैसे करेंगे, आई विल शो यू कंप्लीट डिटेल, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा. दिस इज द गिवन फोर्स सिस्टम. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे P1, P2, P3 एंड P4 एक्टिंग एट अ पर्टिकुलर पोजिशंस. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस. हमको मूवमेंट फाइंड आउट करना है. हमने पढ़ा कि मूवमेंट क्या होता है, m इज इक्वल टू एफ इंटू डी. अब हम इसको आगे देखेंगे. गिवन फोर्स सिस्टम को ड्रॉ कर देंगे. यहाँ पे ऐसे फोर्सेस, एक बॉक्स पर फोर्सेस दिए हैं. दिस इज द गिवन प्रॉब्लम. प्रॉब्लम में P1 फोर्स, P2 फोर्स, P3 फोर्स, P4 फोर्स का ऐसे अरेंजमेंट दिया हुआ है. सॉल्यूशन, जब भी सॉल्व करते समय हमने जो मूवमेंट का जो साइन कन्वेंशन लिया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज वी आर टेकिंग पॉजिटिव. तो यहाँ पे लिख देना एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज हमने जो लिया है वो नेगेटिव. मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू f इंटू डी मीन्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मूवमेंट को f को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मूवमेंट मिलता है. अब मूवमेंट मुझे निकालना है तो पहला डायग्राम सारे
फोर्सेस को भूल जाना है, एक छोटा सा डायग्राम पहले मैं आपको एक सिंपल मेथड में समझाऊंगा। एक छोटा सा बॉक्स आप ड्रॉ कर लीजिए। एक हमने यहाँ पे बॉक्स तैयार कर लिया। अब ये पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेके हमें मोमेंट्स कैलकुलेट करना है। तो पहला फोर्स देखिए P1 है। P1 फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 20 न्यूटन, बराबर है। और यहाँ से यहाँ का दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 5 मीटर। अब अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है या सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूँगा? मेरे पास में इक्वेशन क्या है? दिस m इज इक्वल टू f इंटू डी। तो मैं मूवमेंट लिखूँगा, मूवमेंट अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू, क्या मूवमेंट है? पॉइंट कहाँ पे? A पर है। मैग्नीट्यूड कितना है? 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स f इंटू डी ऐसे हो जाएगा। अब ये देखिए कि ये मूवमेंट कैसे प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए, अगर आप यहाँ पे पेन रखते हो इस पॉइंट पे, तो ये फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, ये निगेटिव इफेक्ट करेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो पॉजिटिव 20 फोर्स मतलब 20 इंटू डिस्टेंस मतलब 5 मीटर। अब हम अगर देखेंगे तो मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, 5 2 ज़ा 10 इंटू ये 0 आ गया। अब यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मतलब फोर्स का यूनिट कितना है? न्यूटन, और ये कितना है? मीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। मतलब ये कि मूवमेंट इज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ रोटेशन of the 20 Newton force about point A एंटी क्लॉकवाइज। इससे ये होने वाला है। अभी नेक्स्ट देखिए P2 फोर्स। देखिए छोटा सा ये जो भी बड़ा ब्लॉक दिया हुआ है, हम यहाँ छोटा सा ब्लॉक ड्रॉ कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ब्लॉक ड्रॉ कर लिया। P2 फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे, P2 बराबर यहाँ पे कितना है? 60 न्यूटन। ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पे हमको दिया हुआ 3 मीटर्स, राइट। और मेरा पॉइंट A रेफरेंस पॉइंट लेके मैं चल रहा हूँ, बराबर है। अब मुझे अगर मूवमेंट कैलकुलेट करना है तो मूवमेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब मैं यहाँ पे मूवमेंट लिखता हूँ। फोर्स कितना है? 60 है इंटू, अब मेरे पास डिस्टेंस कितना है? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये होता है 3। इसको मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा। अब मुझे अगर इसका आंसर निकालना है तो क्या है? मल्टीप्लाई कर लो, इट इज 80। अब इसमें यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर, बिकॉज फोर्स इज इन न्यूटन एंड डिस्टेंस इज इन मीटर। अब ये देखिए मैंने ये फोर्स का ये डिस्टेंस निकाला, अबाउट पॉइंट A निकाला। अब इसमें देखिए कि ये कौन सा फोर्स नेगेटिव एक्ट कर रहा है, मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, या पॉजिटिव कर रहा है। अब मैं इस पॉइंट पे मेरा पेन लेकर जाऊंगा। फोर्स मेरा ऐसा है। अब ये फोर्स कैसे मूव करेगा बॉडी को? इस तरह से फोर्स को मूव करेगा। मतलब मेरी जो मूवमेंट हो रही है क्लॉकवाइज हो रही है। अब मैं क्लॉकवाइज को क्या बोलता हूँ? एंटी क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज बोलता हूँ, मतलब नेगेटिव बोलता हूँ मैं। क्लॉकवाइज को नेगेटिव बोलता हूँ। तो ये मेरा क्या आएगा? माइनस, फाइनल आंसर माइनस 180 न्यूटन मीटर। ये हो गया यहाँ पे मोमेंट। चलो अभी नेक्स्ट देखेंगे फटाफट। नेक्स्ट प्रॉब्लम को फिर से एक बार मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि पहला प्रॉब्लम है, यहाँ पे फिर से एक बॉक्स ड्रॉ कर लो। P3 देखो कहाँ पे एक्ट कर रहा है? P3 यहाँ पे एक्ट कर रहा है। P3 का जो मोमेंट है या फिर डिस्टेंस जिस आपको दिए हुए हैं इस 50 न्यूटन। ये मेरा पॉइंट A है, ये मेरा 3 मीटर है, ये मेरा 5 मीटर्स है। ओके अब यहाँ पे आपको एक इंक्लिनेशन दिया हुआ है, दैट इज दी 30 डिग्री। अब ये जब 30 डिग्री मुझे दिया हुआ है तो इंक्लाइन फोर्स है। इंक्लाइन फोर्स को हम कैसे करते हैं? हमको इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ता है। मतलब कि जो इंक्लाइन फोर्स 50 का है उससे मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक रिजॉल्व कर देता हूँ। इसको एक छोटा सा यहाँ पे बड़ा बना देंगे। ये पर्टिकुलर डायग्राम यहाँ पे है मेरे पास 30 का। मैं इसको रिजॉल्व करूँगा। रिजॉल्व करना है इसको 2 कंपोनेंट में, एक करना है हॉरिजॉन्टल में और एक करना है वर्टिकल में।
ऐसे रिजॉल्व कर लेना। अब रिजॉल्व करते समय क्या होगा कि जिस भी लाइन के साथ में 30 डिग्री बनता है उसको हमको कॉस लेना है। ये कितना है मेरा 50, तो ये क्या हो जाएगा 50 कॉस ऑफ 30 डिग्री, और ये हो गया मेरा 50 साइन ऑफ 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम सम कर लेंगे अगर मुझे मूवमेंट कैलकुलेट करना है तो। अब हम देखेंगे इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको लेना है मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मेरे पास में फोर्स क्या है, पहला वाला पॉइंट मैं यहाँ देखूंगा तो मेरा ये वाला जो फोर्स है वो ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया। सपोज मान लीजिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा यहाँ शिफ्ट हुआ और ये वाला कंपोनेंट मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अब मुझे करना क्या होगा, मुझे मूवमेंट अगर लेना है तो दो कंपोनेंट मेरे पास में, एक है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पहला मैं यहाँ से अगर लूँगा, इसका मूवमेंट अगर लेता हूँ तो ये पर्टिकुलर फोर्स कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में, मतलब ये फोर्स, इक्वेशन बन जाएगा m इज इक्वल टू एफ इंटू डी, दिस इज -50 cos ऑफ 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस इज 5 मीटर, देन प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू 5 अगेन द डिस्टेंस। यहाँ पे ये क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए नेगेटिव लिया, यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए इसको पॉजिटिव लिया, जो हमारा साइन कन्वेंशन है। आंसर मेरा कैलकुलेटर पे आता है 141.5। P4 के लिए फिर से मैं एक बॉक्स बना लूँगा, यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है, P4 फोर्स ऐसे यहाँ पे हमने दिखाया था, ये फोर्स है मेरा P4 इज 100 न्यूटन हमको दिया हुआ है, पॉइंट ए, ओके। अब अगर ये इंक्लाइंड फोर्स तो है, अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें कैलकुलेट भी कर सकता हूँ, सब कर सकता हूँ। यहाँ पे एक फोर्स दिया था, यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ था, लेकिन अगर मैं इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व करता हूँ और विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट देखता हूँ, ऐसे इंक्लाइन फोर्स है ना, तो इंक्लाइन फोर्स को मैंने क्या बोला आपको कि हमको स्प्लिट करना पड़ेगा। अब स्प्लिट मैं यहाँ पे करता हूँ तो इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से जा रहा है, अगर मैं m इज इक्वल टू एफ इंटू डी अगर कैलकुलेट करता हूँ तो फोर्स तो मेरे पास है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो मेरा 0 है, यहाँ पे 0 है, इसी से पास हो रहे हैं ना, तो इसलिए 0 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मोमेंट अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू, अगर मैं P4 की बात करता हूँ तो P फोर्स का जो भी चीज़ें रहेगी वो 0 है, तो ये मेरा पास में 0 ही मिलेगा, बिकॉज द मोमेंट इज 0 सिंस फोर्स P पासिस थ्रू द पॉइंट A, जहाँ से रेफरेंस पॉइंट है वहीं से गुजर रहा है, जा रहा है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। इट इज़ ऑल अबाउट द मोमेंट ऑफ द फोर्स एंड देयर कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू द सिंपल एग्जाम्पल्स। ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। थैंक यू।